मैं चाहता हूँ जब मैं ऑफिस से थका हुआ वापस आऊँ तुम्हारी मुस्कुराहट देख के मेरी सारी थकन चली जाए। तबीयत ठीक है आपकी? ठंड लग जाती है मुझे। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? ये सलाह दी तुमने मुझे। मैं खुरम से बात करती हूँ ताकि वो खड़े खड़े तलाक दे दे मुझे। यहाँ क्या करती हो तुम? मेरा हमेशा से ख्याल हमजा भाई ने रखा। मतलब कि तुम लावारिस थी और कोई था नहीं। बकवास बंद करो। जुगनू तो शादी होकर अपने घर चली गई और उसने वहाँ जाकर जो भी ड्रामे किए पहले ही दिन किए, लेकिन उसके बाद वो अपने शौहर से और अपने ससुराल वालों से भी ठीक हो गई। यहाँ पर हमने ये देखा कि खुर्रम जो के जुगनू के बेहोश हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके जहन में यही ख्याल आता है कि शायद वो इससे शादी नहीं करना चाहती थी और इस टेंशन की वजह से उसकी सांस फूलने लगती है और वो गुस्से में भाभी को भी फ़ोन करके उनको बातें सुनाता है और उनसे यही कहता है कि अगर वो मुझे पसंद नहीं करती थी तो आपने इसकी शादी मुझसे क्यों की। जुगनू की भाभी एक तो जुगनू की तरफ से परेशान हो जाती हैं और दूसरा खुर्रम की आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर वो इस तरह से बात क्यों कर रहा था। दूसरे दिन अब नाश्ता लेकर आती हैं तो उस वक्त भी वो खुर्रम को गौर से देखती हैं और यही सोचती हैं कि रात में इसकी आवाज़ कुछ थी और अभी तो बिल्कुल ठीक बैठा है। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जुगनू और खुर्रम हनीमून के लिए कराची से बाहर चले जाएंगे और जब ये लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ ठंड की वजह से खुर्रम की फिर तबीयत ख़राब होगी और वो अपने होटल रूम में दौड़कर वापस आ जाएगा। ऐसे में जुगनू खुर्रम के पास आएगी और उससे कहेगी कि बाहर कितना अच्छा मौसम है और अचानक से जब खुर्रम पर उसकी नज़र पड़ेगी तो वह हैरान होकर यही कहेगी कि आप ठीक हैं। तो खुर्रम जवाब में बताएगा कि मेरी तबीयत ठंड की वजह से ऐसी हो जाती है। ये सुनकर जुगनू हैरान और परेशान होगी क्योंकि उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही होगी और जुगनू समझ जाएगी कि खुर्रम को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। यहाँ पर देखेंगे कि ये लोग अपना टूर छोड़कर वापस घर आ जाएंगे। जुगनू की सास परेशान होंगी और यही कहेंगी कि तुम लोग इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए और ऐसे में जुगनू उनसे यही कहेगी कि मुझे नहीं पता, आप अपने बेटे से ही पूछें, मुझे ही ये वापस लेकर आए हैं, अचानक से इनकी तबीयत जो ख़राब हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे कि खुर्रम फ़ौरन अपनी अम्मी से यही कहेगा कि अरे अम्मी ये बात नहीं है, जुगनू का वहाँ दिल नहीं लग रहा था और ये वहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैं इसे वापस ले आया। जुगनू भी हैरान और परेशान खुर्रम की तरफ देखेगी कि इसने अपनी अम्मी से भी झूठ बोल दिया। इसका मतलब ये है कि खुर्रम ने अपनी इस बीमारी को शायद अपने घर वालों से भी छुपाया हुआ है। जुगनू मैके आएगी तो यहाँ पर अपनी भाभी से भी यही सवाल करेगी कि आखिर आपका मैंने क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी एक मरीज से शादी कर दी, वो दमे का मरीज है। परेशान होंगी और वो यही कहेंगे, बात करती हूँ। तो ऐसे में जुगनू उन पर चिल्लाएगी और यही कहेगी कि आप उससे बात करें ताकि वो मुझे तलाक दे दे और छोड़ दे, मेरी माँ और भाई इस सदमे से ही गुजर जाएं। ये बात सुनकर जुगनू की भाभी चुप हो जाएंगी और यहाँ पर हम देखेंगे कि जुगनू को अब एक और रास्ता नज़र आ गया है खुर्रम को छोड़ने का, क्योंकि वो तो पहले ही ये घर बसाना नहीं चाहती थी। माँ और भाई की इज्जत की खातिर उसने इस घर को बसाने की कोशिश की और अब जबकि उसे ये पता चल चुका है कि खुर्रम एक बीमार शख्स है तो वो अब उसके साथ हरगिज़ नहीं रहेगी और यहाँ वापस आने का प्लान करेगी, क्योंकि वो तो सोनिया और हमज़ा की नाक में भी दम करना चाहती है और वो ये चाहती ही नहीं कि सोनिया अपने घर में खुश रहे, बल्कि अब वो ये प्लान करेगी कि सोनिया को किस तरह से उसके घर से निकाले और हमज़ा से शादी करे।